सॉलिसिटर जनरल ने जो फटकार लगाई उस पर क्या कहें? वो तो कम फटकार लगाई, हाँ, समझे? अगर वहाँ पर विपक्ष में खड़े रहते, हुँ, हाँ, तो उसको उठक बैठक करवाते हुँ, हैं, बिकॉज उसी तरह का आदमी ही है वो। मैं खुद जो है चार्जशीट पढ़ा हूँ, हुँ, सारे एविडेंस इनके खिलाफ है, हुँ, लेकिन इन्होंने मैनेज कर लिया नीचे के कोर्ट को, हुँ, मैनेज कर फॉर्म शॉपिंग किया इन्होंने वहाँ पर जाकर, हुँ, और अपने फेवर में हजारों करोड़ रुपया लुटाकर इन्होंने ऑर्डर ले लिया। अगर आप ये प्रूव कीजिए हुँ, कि ये जज आपको कैसे किस तरह से हार्म कर सकते हैं, हुँ, या इस जज के द्वारा आपकी कहाँ कौन रिश्तेदारी है, हुँ, या फिर आपकी क्या एनिमोसिटी है इस जज से, हुँ, यू नो, अनलेस until you prove it by law, within the frame of law, हुँ, you will not be at all allowed to change the bench. केजरीवाल के कारण मोदी डरे हुए हैं, अमित शाह डरे हुए हैं, तो रेखा गुप्ता सीएम डरी हुई है, कपिल मिश्रा को डर कपिल लगता मिश्रा को डर लगता है, हाँ, प्रवेश वर्मा जी को डर लगता है। हाँ, ये सब जब डरे हुए हैं भाई, तो तू क्यों डर गया एक छोटे से जज से? हुँ, जितने बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और चीफ मुख्यमंत्री मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, सब तुमसे डरे हुए हैं, हुँ, तो तू एक साधारण सी बेचारी ऑनरेबल जज से क्यों डर गया है? वो भी हाई कोर्ट की जज है वो। वो दृश्य जो हम राजनीति में देखते थे एक अनार्किस्ट होने का, वो दृश्य अब माननीय न्यायालय तक प्रवेश कर चुका है। अरविंद केजरीवाल का जज को लेकर ये कहना कि हमें इस जज को बदल देना चाहिए, हमें दूसरा जज चाहिए। ये अनार्किस्ट केजरीवाल कैसे लग रहे हैं? अगर सही में, सत्य में, पूर्ण रूप से अगर राउज एवेन्यू कोर्ट का हुँ, ऑर्डर सही होता तो हुँ, केजरीवाल इतना डरते नहीं हुँ, और दूसरे जज की मांग करते नहीं। हुँ, अब इससे तो सचमुच ये बात सिद्ध हो जाती है, 100 या 1000 या लैक्स परसेंट सिद्ध हो जाता है कि आपने जो ऑर्डर निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट से लाया है, वो 100% कंटेमिनेटेड है, 100% डाउटेबल है। हुँ, उस पर सवाल जवाब आपने खुद क्रिएट कर दिया है। हुँ, कारण क्या कि अगर आप सत्य रहते हैं हुँ, तो कभी भी किसी भी जज के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं कि इस कोर्ट में नहीं, हमें दूसरा जज चाहिए। हुँ, क्या आप इसको कैसे, किस आधार, आपका आधार क्या है कोर्ट को बदलने का? बिकॉज जुडिशरी में एक सिस्टम होता है हुँ, कि, और जब उसी समय कहा जाता है जब आप कोई रिट फाइल कीजिए या कोई पिटिशन फाइल कीजिए हुँ, कि हम इस जज के पास हमारा हुँ, ये पिटिशन नहीं जाना चाहिए, हुँ, या तो उसमें क्या होता है, वो तब भी हो सकता है कि या तो आप उस जज के रिश्तेदार हो, हुँ, या उस वो जो जज जो बना है पहले वो आपका वकील रहा हो, हुँ, आपकी किसी प्रकार की या उनसे आपका कोई कभी उनके परिवार में या उनके घर के में हुँ, कहीं, कनेक्शन कुछ हो। हाँ, हुँ, केस वेस चला हो, हुँ, डिस्प्यूट रहा हो, हुँ, ताकि आपके प्रति एक जो है एनिमोसिटी हो उनके हुँ, अंदर, यू नो, हुँ, हुँ, ऐसा तो कुछ है नहीं। हुँ, हाँ, तो अगर आप ये प्रूव कीजिए हुँ, कि ये जज आपको कैसे किस तरह से हार्म कर सकते हैं, हुँ, या इस जज के द्वारा आपकी कहाँ कौन रिश्तेदारी है, हुँ, या फिर आपकी क्या एनिमोसिटी है इस जज से, हुँ, यू नो, अनलेस until you prove it by law, within हुँ, the frame of law, हुँ, you will not be at all allowed to हुँ, change the bench. मगर वो एक रिक्वेस्ट से तो कर रहे हैं कि बदल दिया जाए जज को। नहीं तो बदलने के पीछे तो यही है कारण ना। नहीं है उनके पास। नहीं, कारण तो देना होगा ना। हाँ, अगर कारण नहीं देते हैं तो उनकी मंशा साफ ज़ाहिर होती है हाँ, कि आप ऐसे जज की तलाश में हो, हाँ, या आपने वहाँ ऐसा सेटिंग गेटिंग कर रखा है हाँ, कि यहाँ से हटेगा ये, तो हाँ, 2 4 5 जज को मैं सेट कर रखा हूँ, हाँ, वहाँ भिजवा दीजिए, दिया जाएगा। हुँ, और जो जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का हुँ, जुडिशियल सेक्शन होता है, हुँ, तो वहाँ के थ्रू मैं वहाँ भिजवा दूंगा। हुँ, तो जो मेरा राउज एवेन्यू कोर्ट का जो ऑर्डर है हुँ, उसको अपहेल्ड कर वो दिया बरकरार रह जाएगा। जाएगा। हाँ, अपहेल्ड कर दिया जाएगा, मगर अब हिंदी में। जो सॉलिसिटर जनरल ने जो फटकार लगाई उस पर क्या कहेंगे? वो तो कम फटकार लगाई, हाँ, समझे? अगर वहाँ पर विपक्ष में खड़े रहते, हुँ, हाँ, तो उसको उठक बैठक करवाते हैं, हुँ, बिकॉज उसी तरह का आदमी ही है वो। हुँ, एक तो चोर बोले जोर से, हुँ, वो वाला आदमी है कि
अपराध भी चोरी भी करो और सीना जोड़ी भी करो, चोरी भी करो सीना जोड़ी भी करो, चोरी भी करो और ज्यादा चोरी करो और ज्यादा चोरी करो और ज्यादा चोरी और ज्यादा जोर से चिल्लाकर सीना जोड़ी करो। मेरा नाम है केजरीवाल, मैं यहाँ का डॉन हूँ। जैसे अभी बोल रहे थे ना कि केजरीवाल के कारण मोदी डरे हुए हैं, अमित शाह डरे हुए हैं, तो रेखा गुप्ता सीएम डरी हुई कपिल है, मिश्रा को डर कपिल लगता मिश्रा को डर लगता है, हाँ, प्रवेश वर्मा जी को डर लगता है। हाँ, ये सब जब डरे हुए हैं भाई, तो तू क्यों डर गया एक छोटे से जज से? जितने बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और चीफ मुख्यमंत्री मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सब तुमसे डरे हुए हैं, तो तू एक साधारण सी बेचारी ऑनरेबल जज से क्यों डर गया? वो भी हाई कोर्ट की जज है, वो क्यों डर गया? उनको क्या डर, वो तो कट्टर ईमानदार है, उनके लोग कहते ये हैं वो तो तो कट्टर ईमानदार है। भाई इतने बड़े कट्टर ईमानदार हैं हाँ, इतने बड़े कट्टर ईमानदार हैं कि मतलब इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनाकर जो है खुद जो है करप्शन की सिरमौर बन गए। इतने बड़े कट्टर ईमानदार हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता मगर है? वो तो कहते हैं पूरा का पूरा केस ही बोगस है। जब निचली अदालत से वो छूट कर आए थे, तो उनके रोने वाला दृश्य जिस तरीके से दिखाई दिया, उसके बाद उन्होंने कहा ना हाँ, कि देख लीजिए मैं कट्टर ईमानदार निकला, मेरे ऊपर बस आरोप लगाए गए, इस क्या तरीके के बुरे-बुरे आरोप लगाए गए। हाँ, मगर आखिरी में हुआ क्या? क्या? एक कट्टर ईमानदार को बस परेशान किया गया। अब सवाल ये है कि इवन आयोटा ऑफ एविडेंस रहता, हाँ, आयोटा ऑफ एविडेंस हाँ, जो इनको प्रूव कर देता हुँ, कि हाँ ये गलत नहीं है, हुँ, तो मैं भी उनके बिकॉज मैं खुद जो है चार्जशीट पढ़ा हूँ, हुँ, सारे एविडेंस इनके खिलाफ है, हुँ, लेकिन इन्होंने मैनेज कर लिया नीचे के कोर्ट को, हुँ, मैनेज कर फॉर्म शॉपिंग किया इन्होंने वहाँ पर जाकर, हुँ, और अपने फेवर में हजारों करोड़ रुपया लुटाकर इन्होंने ऑर्डर ले लिया, हुँ, और सबों को अंदर जितने लोग कनेक्टिविटी में थे 21 23 जितने भी लोग थे, हुँ, सबको इसलिए निकाला कि एक भी आदमी को सजा अगर हो जाती है हुँ, तो फिर उससे लिंक जो है फिर जो कनेक्टिविटी जुड़ हुँ, जाएगी कि हुँ, भाई ये ईमानदार है तो बाकी 23 लोग बेईमान कैसे हो गए समझे ना? तो इसीलिए जो है हुँ, सारे लोगों को जो है वो बाहर वो निकलवाया, हुँ। सबका फीस उस दिया। उसी को लेकर तो उन्होंने कहा कि ये घोटाला सिर्फ भाजपा के दिमाग में है, घोटाले का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो तो बस क्यों डर रहे हो हाँ, केजरीवाल? जब भाजपा के दिमाग में है हाँ, और तुमको जो है मिल ही गया है लोअर को राउज एवेन्यू कोर्ट से मुक्ति, तो हाई कोर्ट से क्यों डर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट से क्यों डर रहे हो? चीरा ताल कर कहो यस, कोई भी आएगा, कोई भी जज आएगा, मैं अपनी बात को प्रूव कर दूंगा। क्या हुँ, सर? बिल्कुल। हाँ, तो डरने की क्या बात है? हुँ, ये गाना गाने की बात क्या है? म्याऊं म्याऊं करने की बात है कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया ना, हुँ, इतना भोकार भोकार साला लगता है, जो वो जो कन्या सब जो घर छोड़कर जब नैहर जाती है ना, हुँ, कहाँ जाती है? ससुराल हुँ, फर्स्ट टाइम। तो हुँ, फर्स्ट टाइम जब लड़की सब जो ब्याह होने के बाद जाती है हुँ, सरकार, हाँ हाँ लगता है उसका रोना छूटता ही नहीं है। हुँ, हाँ, तो हुँ, उसी तरह रो रहा था। हुँ, क्या नाम था उसका? केजरीवाल। केजरीवाल जी का। कि लगता था कि क्या मिल गया, हुँ, बाप रे बाप, हाँ, हमको तो भाजपा ने इतने सालों से बेईमान कर कर रख दिया हाँ, था, हाँ, हम देखिए कितना पवित्र आदमी है, हाँ, हमको एक भी, मेरा 23 आदमी में एक भी आदमी नहीं फंसा। हाँ, तो भैया जब तुम ईमानदार का जो है हाँ, पूरा पोटली बनाए हुए हो हाँ, और तुमको तुम्हारे खिलाफ एक ही भी एविडेंस नहीं है, सिर्फ भाजपा के खोपड़ी में है, तो भाजपा हाई कोर्ट दिल्ली नहीं ना चला रही है, हुँ, भाजपा ये नहीं ना चला रही है, क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नहीं ना चला रही है, हाँ, तो क्यों डरना? केजरीवाल तो कह रहा है हमको जज ही दूसरा दे दो। केजरीवाल का जो है ना वो हाँ, केजरीवाल एक बहरूपिया है। हुँ, केजरीवाल जो है हाँ, वो किस समय क्या बोल देगा हाँ, वो कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक जज अगर किसी को बरी करता है हुँ, तो वो अपने फैक्ट के आधार पे बरी कर दिया। हुँ, अब उसके बाद अपील में जब आया हुँ, तो एक जज जो ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट में रह के आए, हुँ, कल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी आएंगे, हुँ, उस जज के बारे में आप कह रहे हैं कि मेरे मतलब का जज दे दो, हुँ, तो इनके गांव के जज आ जाए, उसके सामने ये रोए और उसको बरी कर दे। हाँ, तो ये सांप छुछुंदर का खेल तो है नहीं हुँ, कि एक बार पिंजरे से खुले तो दोबारा नहीं जाएंगे। हुँ, आपके खिलाफ तथ्य अगर होगा हुँ, तो आपको सजा होगी। हुँ, आप आंसरेबल हैं अच्छा और बात। आप चीफ मिनिस्टर रहे हो, आपको तो इतनी ओछी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। हुँ, मुख्यमंत्री एक बड़ा दायित्व वाला पद होता है। हुँ, लोगों ने आपको समय दिया, हुँ, आपकी पार्टी ने चुनाव जीत करके पंजाब में भी सरकार बनाई हुँ, और आप ऐसे मौके में आकर के एक छोटी सी ओछी बातें करते हैं कि मेरे जज ठीक नहीं है। हुँ, ये तो अपने आप पे नहीं नहीं, मतलब जज को चेंज करने के लिए एक सिस्टम है ना, हुँ,
क्राइटेरिया है नहीं नहीं, कि उन्होंने वो ट्रांसफर के लिए लगाया, हाँ, वो ट्रांसफर नहीं हुआ, हाँ, फिर वो यहाँ आ गया। हम्म, तो भाई जो प्रोटोकॉल है, हम्म, जो प्रोपराइटरी है जस्टिस का, हम्म, अब वो आपके जाति के आधार पे और आपके गांव के हिसाब पे तो जस्टिस हाँ, होगा नहीं, हाँ। इंडिपेंडेंट आदमी ही मगर होगा। सॉलिसिटर जनरल डांट देते हैं किसको क्यों तुषार नहीं मेहता जी, डांटना ही किसको रहता डांट देते वो हैं? केजरीवाल जी को। केजरीवाल तो वो कहता सोलिसिटर जनरल है, हाँ, उनका अधिकार है वकीलों को डांटने का, वो तो केजरीवाल है। कि नहीं नहीं बकवास करेगा हाँ? तो कोई भी डांटेगा नहीं। बकवास करेगा तो डांटेगा। अंग्रेजी में कहते हैं कि नौटंकी मत करिए, नौटंकी का मंच नहीं है। अरे भैया हम सोलिसिटर जनरल के साथ ही बहस कर रहे थे। हाँ, हाँ, तो उन्होंने तो कितना बढ़िया ये क्या आर्गुमेंट कर रहे थे, हाँ, और जो बकवास किया तो उन्होंने कहा भैया बैठ जाइए, तुम्हारा जो टर्म आएगा तो करना। हाँ, वो सब चलता रहता है वो सब कोर्ट में। डेकोरम है। हाँ, डेकोरम है, चलता रहता है। अटॉर्नी जनरल डांट जज करके कोई जज उसको हाँ मतलब पर्सनल कोई उनका पड़ोसी का झगड़ा थोड़ी चल रहा था। हम्म, वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट किए हुए हैं, सेंसिटिव आदमी है, आईआरएस ऑफिसर रहे। हम्म, अब उनके ऊपर मान लीजिए कोई आदमी कोई लांछन लगाता है तो उसको कोर्ट ही में उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना। हम्म, क्यों कहेंगे जज पे मेरे को भरोसा नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्पज्ञानी, हम्म, दुराचारी हम्म, और हम्म, एक तुच्छ व्यक्ति की तरह उन्होंने अपने आप को पेश किया, जो हम्म, नॉर्मली एक्यूज लोग करते हैं। मगर आम आदमी पार्टी तो कहती है, जैसा मैंने अभी कहा पार्टी कि देखिए, आम आदमी पार्टी में हाँ, कई लोग थे। हाँ, आम आदमी पार्टी में अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी थे। एक हाँ, पार्टी बनी हाँ, क्योंकि किसी भी पार्टी का कोई कैरेक्टर नहीं था हाँ, इंडिया में, और उसी में एक थर्ड कैरेक्टर बना के उन्होंने आज बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया। हम्म, कल लोग कहेंगे आपका खाना फ्री कर देंगे, तो लोग भीख मांगे की तरह लाइन लगा रहेंगे। लेकिन हम लोग जो टैक्स पेयर हैं, हम्म, इतना तो कम से कम उम्मीद करते हैं ना हम्म, कि दिल्ली जैसे शहर में या कलकत्ता बॉम्बे कहीं भी है हम्म, तो हमारा जो चीफ मिनिस्टर हो एक ऑथेंटिक आदमी हो। हम्म, अब कल हम रॉब से आते हैं सुप्रीम कोर्ट हम्म, और कोई कह दे यार तुम्हारा चीफ जस्टिस ठीक नहीं है, तो हम्म, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। हम्म, हमारी बहस होती है, हम्म, हम कानून के दायरे में उनको सब कुछ बताते हैं, हम्म, और हमारा एक्यूज कहते नहीं जी हमको तो कोई उम्मीद ही नहीं है। नहीं उम्मीद है तो जेल चले जाओ, हम्म, और अगर उम्मीद है तो लड़ो। तो सिंपल सी बात है। उन्होंने कहा जज ओछी बातें की, हम्म, और इसमें क्या कमेंट करें, मतलब एक चीफ मिनिस्टर को इतना घटिया और तुच्छी बातें नहीं करनी चाहिए। हम्म। मगर जो आम आदमी पार्टी कहती है कट्टर ईमानदार व्यक्ति से ये डरे हुए हैं, क्योंकि कोई निचली ईमानदार अदालत हाँ, कोई ईमानदार नहीं होता। आदमी का कैरेक्टर, हाँ, ईमानदारी केवल पावर के लिए ऐसा नहीं है कि नहीं होता, और पैसे के लिए होता है। हम्म, पावर के लिए भी एक चोला पहना शोला जाता पहना जाता है। आपको पावर में आए तो आपको ट्रांसपेरेंट होना था। हम्म, आप अपने जुडिशरी पे ही विश्वास नहीं कर रहे हैं, जिस जुडिशरी में आपकी सरकार चली, हम्म, तो आगे आप क्या करेंगे? हम्म, और जजेस तो बेचारे कभी भी, वो ट्रायल कोर्ट की भी जज का कहना हाँ। था कि जज को बदनाम नहीं करना चाहिए। जज को जितना संज्ञान लेने का होता है, जितना उनका होता है, वो अभी जो हायरार्की है। ईमानदारी की जो बात कर रहे हैं ना, अभी एक डाटा आया है, अरविंद केजरीवाल पर ही आया है, हम्म, समझे। और उन पे आया है कि उन्होंने जो शीश महल यहाँ बनाया था, हम्म, वो भी कोविड के दौरान, हम्म, जब पूरे लोग सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे, हम्म, तो वो अपने शीश महल बनाने के लिए पूरी पैसा सरकार का, वो भी कितना, मतलब 1 करोड़ में 1 रुपया कम का बिल बना बनाकर, बिकॉज 1 करोड़ क्रॉस करने से गवर्नर का परमिशन लेना पड़ता है। तो 9 कितना 90 लाख, हाँ, 999 कर हाँ, कर वो बनाते थे बिल, हाँ, कि 1 रुपया 1 करोड़ में कम हाँ, हो, ताकि 99 लाख हाँ 999 तो बस करके, कर उन्होंने हाँ, उसको ये हाँ, कर लेते थे। हाँ, अब ये जो है जालसाजी कर टोटल जो है 234%, हम्म, नहीं सॉरी 334% हम्म, ज्यादा खर्च जो उनको अलाउड था एज ए मुख्यमंत्री हम्म, मेंटेनेंस के लिए, हम्म, उससे 334% उन्होंने ज्यादा खर्च किया। कैग का रिपोर्ट आया, हम्म, वो कैग बोल रहा है, हम नहीं हम्म, बोल रहे हैं, कैग का रिपोर्ट हाँ, आया। ये तो तो सार्वजनिक है, सबके समक्ष हाँ, है ये तो अब सारी चीजें। ये बताइए हाँ, कि जब आप इतने बड़े दूध के धुले हैं, ईमानदार हैं, हाँ, तो जब आप शीश महल बनाकर 334% कैसे ज्यादा खर्च कर दिए, जो आपके अंडर ही नहीं था, हम्म, समझे। तो ये नौटंकी सही बोल रहे हैं ऑनरेबल जो एसजी, एसजी हैं, सॉलिसिटर जनरल हाँ, मिस्टर तुषार मेहता जी। हम्म, हाँ, तो वो और शायद दूसरे रहते, कोई पंडित जी रहते या कोई राजपूत जी रहते वहाँ के यूपी बिहार के, तो उनका कहते हैं कि उठ बैठ कर तू। अभी एमसीडी का भी चुनाव होने वाला है, फिर पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाला है। उसको लेकर आम आदमी पार्टी सीधा आरोप लगाती है कि सारा का सारा मामला गड़ा ही इसीलिए गया है। पहले दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हटाया गया, उनको बेईमान साबित किया गया। उसके बाद अब हो रहा है कि एमसीडी में ना केजरीवाल जिस तरीके से छूटे हैं, कहीं ना कहीं चीजें खराब हो रही हैं, इसलिए दोबारा से उनको अंदर किया जा रहा है और पंजाब चुनाव से पहले पहले उनको जेल में डालने की ऐसी कोशिश कोई बात नहीं है। देखिए एजेंसियां क्योंकि अपना काम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भय लगता है। देखिए देश में न्यायपालिका है, हाँ,
और राइट है हर एक हाँ। सरकार को, हाँ। पावर वाली भी और पीछे पावर वाली भी। हाँ। जब कंटेस्ट करके नागरिक आता है चुनाव में, हाँ। तो उसकी एक ट्रांसपेरेंसी होती है, हाँ। और अगर उसमें वो सही साबित हो या ना हो, कोई लांछन उनके ऊपर लगता है, तो उसको स्वेच्छा के साथ गद्दी छोड़ करके जाना चाहिए। जैसे हमारे झारखंड में हेमंत सोरेन जी के ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने जमीन का घोटाला किया है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को सरेंडर किया, बाइज्जत वो सिंगल बेंच झारखंड हाईकोर्ट से रिहा हुए। उसके बाद उसको उस जजमेंट को हमारे तख्त पे रखा गया कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा। हमने कहा बड़ा ही रीजेंट ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट कोई प्रोसिक्यूशन थोड़ी है, और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ये थोड़ी है कि किसी मुख्यमंत्री को जो दूसरे सरकार की हो उसको किसी केस में फंसा दो। वो बरी हो गए, तो उनका वोट बैंक बढ़ गया, उनको लोगों ने दोबारा चुना। तो केजरीवाल भी अगर स्वेच्छा से इसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाते, तो पब्लिक कहती कि चलो जी, शक के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया था, वो शक जो है सो एक सत्य में बदल गया। तो हो तो गए थे निचली अदालत से कहाँ तो बरी। निचली अदालत क्या है? जी। सुप्रीम कोर्ट के सामने निचली अदालत वो अदालत है जहां आदमी झूठ सच बोल के कुछ भी करवा लेता है। हम लोग यहाँ जज का लिखा हुआ जो ऑर्डर होता है ना, हमारे सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी पढ़ाई क्या है, हाई कोर्ट के जज के ऑर्डर के अंदर हम लोग निकालते हैं कि क्या खामी है क्या नहीं है। अगर एक भी डाउट रह जाता है नीचे, आप देखते हैं नीचे सजा हो जाती है आजीवन कारावास की, और सुप्रीम कोर्ट 5 मिनट में उसको बरी कर देता है। क्यों कर देता है बरी? पता है कि नीचे के जज सारे एंगल पे गए, लेकिन वो एंगल छोड़ दिए जो वो एंगल मिस कर गए। उसको कहते हैं सब्सटेंशियल तो क्वेश्चन ऑफ लॉ। थ्री जजेस का जो हमारी हायरार्की है जुडिशियरी की, वो छोटा बेटा, बाप और दादाजी, दादा। ये 3 जनरेशन का वो है। जी। I am also very Bagil क्या sir. शुभ नाम है आपका सर? I am an advocate in Supreme Court. My name is Digvijay Pathak. पाठक जी, आप क्या कहेंगे जो पूरा केस? I was just listening all the things. मैं सारी चीजों को ध्यान से सुन रहा था, बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। जी। एक इंग्लिश में कहावत है, it's better to die on your feet than to live on your knees. घुटनों पे रगड़ के जीने से बेहतर है कि आप दौड़ के मर जाओ। अभी सरवी बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं। अरविंद केजरीवाल क्या है? Who is Arvind Kejriwal? Who is he has been an IITian. He has been an IITian. He has passed from IIT Kharagpur. Someone who has passed from IIT Kharagpur, he is having an intelligence, a level of intelligence of being an IITian. I am also a lawyer in Supreme Court. Before being a lawyer, I have been an engineer also. मैं एक पॉइंट थोड़ा हिंदी में ही रखिएगा, क्योंकि मुझे नो प्रॉब्लम। हम लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी में ही बात होगी, ठीक है। और हिंदी भाषी हैं तो सीधी सीधी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल के को क्या जरूरत पड़ी थी कि एक IRS की नौकरी छोड़ के, IITian की नौकरी छोड़ के इस देश को, क्या ही इज मेकिंग फूल टू द पब्लिक ऑफ कंट्री? इज ही मेकिंग फूल टू द पब्लिक ऑफ कंट्री? नो, दिस इज नॉट माय कंसर्न। आई एम नॉट सेकंड ऑफ दैट। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। अब माननीय अधिवक्ता लोग हैं, ये दे आर द बार मेंबर्स, दे आर आल्सो वर्किंग इन कोर्ट एंड दे आर हैविंग, बिल्कुल ये हमारे लेवल का ही इंटेलिजेंस रखते होंगे, हमसे ज्यादा रखते होंगे, बिकॉज़ इनकी प्रैक्टिस हमसे ज्यादा। हु इज टॉकिंग फॉर द एविडेंस? ये डिसीजन कोर्ट लेगी। कोर्ट इज एम्पावर्ड टू टेक द डिसीजन इन दिस मैटर। कोर्ट इस चीज के लिए एम्पावर्ड है। धर्मो रक्षिति रक्षिता, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। धर्मो रक्षिति रक्षिता, यतो धर्मो ततो जया. The slogan of the Supreme Court, when I entered in the portal of the court, I read the slogan धर्मो रक्षिति रक्षिता, यतो धर्मो ततो जया. जहां धर्म है वहां पे विजय। अब अरविंद केजरीवाल को एक मेलाफाइड इंटेंशन के तहत फंसाया जा रहा है। वो लोग कौन है जो उसे ट्रैप कर रहे हैं? उसको क्या जरूरत पड़ी है इस देश के लिए? पागल की तरह एक IITian है, वो एक अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर सकता है। वी आर मेकिंग फूल, आर बी मेकिंग, ये क्या सत्य है? माननीय न्यायालय में जाकर आपको ये कह देना कि हमें ये जज नहीं चाहिए, जज हमें चाहिए ही नहीं। नहीं, जज हमें चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी पॉइंट समझिए मेरी बात का। अगर दूसरा जज चाहिए, वो दैट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, बिल्कुल होता है सर। बहुत सारी, देखिए आर्टिकल 19, देयर आर, लिसन टू मी, यू आर आल्सो एन एडवोकेट, आई एम आल्सो एन एडवोकेट। 33 साल के बाद आज ये दोबारा पता चला कि जब मैं 94-95 में एमटेक करने के बाद IIT ISM धनबाद से यहाँ आए, तो लोग बोले तुम IIT करके वकील बनने चले गए। हम बोले वकीलों में जो धारणा थी लोगों की बनी हुई कि कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं बने तो वकील बन गए। आज 30 साल के बाद
एक यंग वकील के द्वारा ये लांछन लगाया गया कि जो आईआईटी पास किया है वो एकदम निष्पक्ष, ईमानदार और इंटेलिजेंट आदमी हो सकता है। कल पाठक जी भी अगर एक्यूज बनाए जाएंगे तो कहेंगे मुझे हिस्ट्री पढ़े हुए, एमए पढ़े हुए, बीकॉम पढ़े हुए लोगों से न्याय नहीं कराना है। मुझे तो आईआईटी पढ़ा हुआ आदमी अगर कह देगा कि मैं क्रिमिनल हूँ तो मैं बन जाऊंगा। तो कंसेप्ट जो था लोगों का, ये काम धारणा थी कि कुछ नहीं बने तो वकील बन गए, कोट पहन लिए, बगल में सुप्रीम कोर्ट है, बगल में पटियाला हाउस है, सुप्रीम कोर्ट के मेंबर बन गए, सुप्रीम कोर्ट लॉयर हो गए और वहां जाके बोलेंगे करी कितना क्वालिफाइड आदमी है। क्वालिफिकेशन के नाम पे कोई जजमेंट आज तक आया है कि जियोलॉजी से एमटेक है और लॉ पढ़ करके यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहा है, ये जो भी बोलेगा वो सही बोलेगा, ऐसी तो कोई धारणा नहीं है। तो मेरा लास्ट कमेंट यही था कि एज ए चीफ मिनिस्टर, जो एक राज्य का मालिक, वो भी सेंट्रल दिल्ली में जब सरकार बनी तो चुन करके आए और उनका एक सिस्टम था, उसमें जुडिशरी के ऊपर ये आरोप लगाना कि मुझे ये जज पसंद नहीं है, मुझे इसके यहाँ से ट्रांसफर कराना है, ये बड़ी तीखी और बड़ी ही तुच्छ बातें हुई। पूरा आईआईटी शर्मनाक हुआ, उनके प्रोफेसर भी बेइज्जत हुए होंगे और हमारे छोटे भाई जो 4 दिन से अभी वकालत करना शुरू किए हैं, अगर आके कहते हैं कि एक आईआईटीएन कभी वो नहीं, सारे आईआईटीएन ही इंडिया से बाहर हैं और यहाँ भी सारे जितने लोग हैं ना, कोई भी पढ़ाई जो आप पढ़ते हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, हम बहस करते हैं तो ट्रांसलेट होता है। अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट कल से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भी रिलाई कर रहा है कि आप जो वकील साहब को सुन लेते हैं और काले कोट में पर्दे के अंदर जाके क्या बहस करते हैं, हमारा तो पास नहीं बन पाता है, बट पीछे जो लोग बहस करते हैं वो बहस क्या करते हैं, क्या डेप्थ है उनका, तो उसके लिए नीचे ट्रांसपेरेंसी लाई गई। हमने रिट लगाया, चंद्रचूड़ साहब के टाइम में हुआ कि जैसे लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधि लोग होते हैं, हमारी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात बोलते हैं, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करते हैं। हर एक नया लड़का आके कोट पहन लेगा, मैं तो मेंबर हो गया जी, मैं भी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ। उसको बेशर्म को ये भी नहीं समझ में आती है कि कोई पीछे बूढ़ा आदमी 70 साल का बैग लेके खड़ा है, वहां पे बैठा रहेगा, कहेगा मैं भी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, फोटो खींच लेगा बिल्डिंग का, जाके वायरल कर देगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में था, मैं लॉ फर्म चला रहा हूँ। किसी मंत्री के पास चला जाएगा जाके किताब। जब मैं नया दिल्ली सरकार का वकील बना तो एक आईएएस अफसर का फोन आया कि एक केस आपको मार्क हुआ है, हमने कहा मेरा चैम्बर है, यहाँ भेज दीजिए। तो लोगों ने इतना पुअर कर दिया है हमारे प्रोफेशन को, एक केस मिलता है, लौट दौड़ के चले जाते हैं लोग मिठाई का डब्बा लेके कि मुझे आज एक केस मिल गया। उसके बाद क्या करते हैं नहीं करते, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी होती है। जब सुप्रीम कोर्ट आता है वो केस, तब हम लोग कहते हैं कि फैटर्निटी कितना गिर गया। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं जो जजेस के साथ असिस्टेंट्स का काम कर रहे हैं, वो इतने सेंसेबल और इतना टफ होता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस लोगों के लिए, लोगों को इस बात का पता नहीं है। क्योंकि जनता के अंदर जागरूकता नहीं है, वो किसी को भी देखती है, कहती है अरे यंग लड़का है, बहुत भाषण दे रहा है, टीवी पे आता है ये। आज बुरा मत मानिएगा, मैं पहली बार मैं पीटीआई और इसका हुआ तो फर्स्ट टाइम जब भी आप आइए तो टीवी के सामने जब आइए तो एक डेप्थ लेकर के आइए। अब आप कह रहे हैं वो आईआईटी है, वो फर्स्ट क्लास पास कर गया, मैथ्स में 100 नंबर आता था उसको, वो चोर नहीं हो सकता है। एक वकील अपने मुंह से बिना उसका एविडेंस जाने बगैर बोलता है, तो कितना जनरेशन गैप है। मैं इनके पास एक बार हो जाता हूं सर। मैं आई वुड लाइक टू हैव सम क्वेश्चंस। मैं जी। एक 2-3 क्वेश्चन ऐसे रेस करता हूँ जो बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है। वी आर बिलोंगिंग टू ए प्रोफेशन जिसमें लॉजिक ही काम करता है, ठीक है। लॉजिक के अलावा कुछ नहीं काम करता है यहाँ पे। यहाँ भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं है। भावनाएं बहुत थी, वो सब गेट के बाहर खत्म कर आया, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल तर्क शक्ति से ही काम हो रहा है। एक अरविंद केजरीवाल को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। एक रेपिस्ट किसका, इसी एक मिनट रुकिएगा, नहीं बिल्कुल बोलना पड़ेगा। आई हैव टू, एक मिनट मुझे बोलना पड़ेगा। आई हैव टू स्पीक, आई हैव द राइट टू स्पीक। बिल्कुल बोलिए। 19 मुझे अलाउ करता है इस चीज को, ठीक है। वो बात सही है, आपकी प्रैक्टिस मेरे से ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं, मैं भी किताबें पढ़ रहा हूँ, बोलिए ना पाठक जी, ठीक है। बोलिए। और हर व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाना देना ये भी मूर्खता है। नहीं हम तो कह रहे हैं आप ठीक है। बात रखिए ना पाठक मैं जी, आपकी बात से बोलिए। सहमत नहीं हूँ। जी बोलिए। और यहाँ पे मैं तो ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के 100 अरे वकील भी एक तरफ हो जाएंगे। मैं होना अकेला बहुत मैं अनिवार्य है सुप्रीम मालिक, तभी समुद्र मंथन होगा, तभी मंथन होगा। एक बोलिए, रेपिस्ट, हाँ, ठीक है, हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, विधायक था वो, कहाँ का, उन्नाव का, हाँ, ठीक है। एक दलित लड़की के साथ क्या हुआ, हाँ, ठीक, आपको पता है किसके विषय में बात कर रहा जान हूँ, रहा सेंगर हाँ, है, कुलदीप सिंह सेंगर। पाला हुआ गुंडा, हम्म, ठीक है। हम्म, उस लड़की की कोई मान सम्मान नहीं था हम्म, क्या? वहां पर ये कानून की किताबें वैल्यू नहीं कर रही थी? हम्म,
क्या ये मेंटल जो आईक्यू की बातें होती हैं, ये बुद्धिजीवी लोगों की बातें होती हैं, वहां पर वो वैल्यू नहीं कर रही थी? क्यों नहीं? जो किस तरीके से, क्या हम जैसे अधिवक्ता अगर आज उस लड़की के लिए खड़े हो गए होते तो वहां पर उसे न्याय मिलता और मिलेगा उसे न्याय। और मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर मुझे इन चीजों के लिए चुने कि मैं ऐसे लोगों के लिए खड़ा हूँ और फ्री, ₹0 कोर्ट फी, ₹0 केजरीवाल से आप चले गए केजरीवाल की बात बता रहा हूँ ना, अब केजरीवाल की बात बता रहा हूँ। केजरीवाल एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक आम आदमी पार्टी का वोटर हूँ। I am not a voter of आम आदमी पार्टी, I am not a voter of Congress, I am a blind voter, I am a blind voter, I have been a blind voter of BJP। 32 सालों से, सुनिएगा मेरी बात, 32 सालों से RSS में मेरे पिताजी काम करते थे, ठीक है, ठीक, कुछ नहीं मिलता वहाँ पे, they are making fool to the country। हाँ, तो वहाँ तो कुछ मिलना भी नहीं हो तो देश से अब मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए सर, आप सीनियर है मुझसे, आई एम हैविंग रिस्पेक्ट टू यू। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरे पास सीट होगी तो मैं आपको ऑफर नहीं करूँ, मैं तो सबसे पहले आपको ऑफर कर दूंगा, ठीक है, मैं खड़े हो जाऊंगा। मैं पाठक जी मूव करूँ? हाँ जी, देखिए इन्होंने जो बताया एमएलए सेंगर की बात जो बोला, ठीक है ना, अब उसमें अपडेट्स क्या आया है, लेटेस्ट अपडेट्स जानिए। उस पर उसमें एविडेंस आया, उनकी बेटी ने ही एविडेंस एड्यूस किया कि इन्होंने अब तक जो है जितने भी, एक मिनट बोलने दीजिए उधर जा, हाँ, इन्होंने जो है एक रिकॉर्डिंग भी आया है, उसका वीडियो भी आया है, समझे, एविडेंस, लाइव एविडेंस आ रहा है कि जो लड़की जो सेंगर पर एलिगेशन रेप का लगा रही है, समझे, वो लड़की जो है उसकी माँ जो है कांग्रेस आई के टिकट से लड़ी हुई है और आगे भी टिकट चाह रही है, तो कांग्रेस के कहने पर वो जो है एक मुर्गी के तरह काम कर रही है, इशारे पर काम कर रही है। और इस प्रूफ कैसे हो रहा है, तो जो व्यक्ति इसका जो अपना चाचा मामा जो है वो उसको वो फोन कर रही है कि गाड़ी आ गया है, हॉस्पिटल जाना है, हाँ, तो मैं उस गाड़ी से चले जाऊँ, गाड़ी का ये नंबर है, ठीक है, तो वो बोलता है कि अच्छा सुनो सुनो, तुम जरा बाथरूम में जाकर जो है अपने गुप्तांग पर थोड़ा खरोच उरोच मार लेना। हाँ, ये सारी चीज नहीं नहीं, ये एविडेंस का बात है ना, तभी तो रुख मुड़ गया, पूरा कोर्ट का रुख कैसे मुड़ा है कि जो एविडेंस के, जिसको एविडेंस नहीं मिल रहा था ना सेंगर को, कि तो जब ये बात जो सामने आई कि वो उसके वॉइस का भी टेस्ट हुआ, FSL टेस्ट हुआ, तो वही लड़की है और उसके जो है रिलेटिव भी बोल रहे हैं, उन्होंने एडमिट भी किया कि हाँ हमको जो है ये केस झूठा है, और वो जो है जानकर हमने कहा कि इस बात को देखिए एविडेंस की बात हो रही है, सार्वजनिक है, पाठक जी को नहीं नहीं है तो जबरदस्ती, क्या इंटेलिजेंट होने से आदमी क्रिमिनल नहीं होता है? बिल्कुल होता है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा इंटेलिजेंट ज्यादा क्रिमिनल होता है, वो क्राइम करेगा तो बिगर गैमेट का करेगा, जैसे अभी बम ब्लास्ट में सारे तो फट रहे हैं, वो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर भी था, MBBS था, और वो फटा, प्लस एक गुरु, क्या नाम था वो, मोहम्मद गुरु को जो था पार्लियामेंट में बम मारा, तो कहेगा अरे वो तो टॉप लेवल का MBBS, अफजल गुरु वो तो था ना। जितने अरे जितने अभी जाकर कश्मीर में देखिए सारे इंटेलिजेंट लंदन अमेरिका से पढ़कर आने के बाद सारे क्राइम कर रहे हैं। अभी जो है सर्जिल इमाम एंड ऑल दैट जो है वो सब क्या कर रहे हैं, JNU के PhD कर रहे हैं और जाकर देश को काटने कूटने का बात कर रहे हैं। तो ये जो फिलॉसफी देना कि भाई IITian है, इंटेलिजेंट है, MBBS है, JNU का पढ़ा हुआ है तो वो जो क्रिमिनल नहीं हो सकता, ये क्या भाई तर्क दे रहा, आप वकील सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का तर्क दीजिएगा तो डू यू थिंक इस लॉजिस्टिकल टर्म? एक पाकिस्तान के मौलाना है, उनका बयान है कि हमारे मोमिन जो है कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बोतल वाला बम, ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति टाइम वाला बम। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। जितने अभी जो लाल किला में फटा है तो टाइम बम में ही लेकर फटा है। वो जो पढ़ा लिखा जो वो लड़की थी जो चेन्नई में राजीव गांधी के सामने फटी, वो भी पढ़ी लिखी थी, यू नो। तो अब ये सब जो है
चाहे बोतल तेजाब वाला बम बनाइए कि देह में ऑपरेशन कर कर सिस्टमेटिक बम बनाइए, टाइम बम बनाइए, न्यूक्लियर बम बनाइए, वो सारे जितने पढ़े लिखे रहेंगे उतने ज्यादा मनोदशा की चल- बात है, चल। उतने एक बड़ा लास्ट उनका इनसे आपका क्लोजर ले लेता है दूरबीन। सर आप दादा लास्ट क्लोजर ये जो इन्होंने बोला है माइक लास्ट क्लोजर लास्ट क्लोजर में हमारे छोटे भाइयों ने भी सोचा कि यहाँ पे हाँ। न्याय का मंथन हो रहा है। हाँ। उनके साथ गलती ये हो गई कि वो आईआईटी पे चले गए कि केजरीवाल एक क्वालिफाइड आदमी है। मैं आपको बता दूं, एक इंटेलिजेंट जज ही करप्ट जज होता है, एक इंटेलिजेंट आईएएस ही करप्ट होता है, और एक इंटेलिजेंट आईएएस एक ऐसा दिशा देता है कि देश बदल जाए। तो जो भी इंटेलिजेंट आदमी होगा उसका करप्ट होना तय है, क्योंकि उसको पता है बाकी सारे फूल हैं, वो जो कर रहा है सब कुछ कर रहा है। क्योंकि इन पे जो आरोप लगे एविडेंस को हमें टेम्पर्ड उसने- करने का जिस तरीके इनको, से हमारे मित्र को ये नहीं पता था कि हाँ। केजरीवाल का क्वालिफिकेशन क्या है और केजरीवाल का मेंटल स्टेटस कहाँ चला गया है। केजरीवाल जब नीचे की कोर्ट से बरी कर दिए गए तो अब स्वाभाविक है लोग अपील में जाती है। अपील में गए तो लोग ने कहा कि नहीं, इनके ऊपर केस चलना चाहिए। प्रोसिक्यूशन ने ठीक से ढंग से उसको पेश नहीं किया। अब हाई कोर्ट लेवल पे जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स होंगे उसको ढंग से पेश करेंगे। उसके बाद हमारे स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं, अगर वहां पे भी ठीक से नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में भी चांस। तो 3 टियर हायरार्की जो है हमारे कोर्ट का, केवल कचहरी से बरी हो जाने से कोई बरी नहीं होता। बरी होने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट से उसको बरी होना। और सुप्रीम कोर्ट का लॉयर अगर ये कहे कि कचहरी ने बरी कर दिया, तो आप क्यों बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में? आप भी कचहरी में प्रैक्टिस कीजिए, और अगर हाई कोर्ट मैटर चला जाए तो बोलिए कि हाई कोर्ट तो मेरे बस का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तो बात हम नहीं जानते। तो जब जजेस के ऊपर कोई लांछन आता है तो जजेस के ऊपर हम लोग उसका बचाव करने के लिए या उसके खंडन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आते हैं कि जुडिशियस माइंड अप्लाई नहीं किए जज साहब। जज साहब ने अपने विवेक का ज्ञान वो नहीं अप्लाई। यहाँ तो प्रयोग जज नहीं साहब किया। ने अपना विवेक दिखा दिया। उस जज ने तो कहा कि ठीक है जी, केस नहीं बनता है। लेकिन जब हाई कोर्ट में गया वो मैटर, तो वो कहते हैं कि जी जज चेंज कर दो। उनका कहना था कि नीचे वाले जज को ले आओ जो हमको बरी कर दे यहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट में वो केस नहीं जाए। तो इस तरह की टीका टिप्पणी जो जुडिशियरी के ऊपर करेगा, हर एक पढ़े लिखे वकील का या जुडिशियल ऑफिसर का कर्तव्य है कि इस तुच्छ बात को करने वाला वो आदमी चाहे कितना भी बड़ा पोस्ट पे रहा हो, वो प्रधानमंत्री हो या चीफ मिनिस्टर हो, उससे बड़ा मूर्ख वो आम आदमी को बरगला रहा है, उसने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के ऊपर तमाचा मारा है। वो आदमी नालायक है, बेहुदा हरकत है जो कहता है जज मुझे पसंद नहीं है। उससे तुच्छ और गिरा हुआ काम, उसकी अगर ग्रेजुएशन की डिग्री भी अगर हो तो छीन लेनी चाहिए। जिसको ये विवेक नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि हमारे हाई कोर्ट के जज के हाथ से छीन लेना चाहिए। तो इतनी तुच्छ बातें। अब राजनीति का स्टैंडर्ड ये गिर गया है कि 2 किलो चावल बट रहा है, साथ में कोई कहता है घी का डब्बा भी देंगे, दाल भी देंगे। तो सारे भिखमंगो, अगर भीख ही मांगना है तो उन्हीं का चमचागिरी करो जो चावल के ऊपर मरते हैं और दाल के ऊपर। और अगर ईमानदारी से काम करना है, 2 लाख 5 लाख रुपए टैक्स देना चाहते हो, लोगों की सेवा करना चाहते हो, तो घर बेच के अपने बैंक से पैसा निकाल के गरीबों की मदद करो। उसी की दुआएं तुमको दोबारा इतना शक्ति देगी कि तुम्हारा विवेक बढ़ेगा। अदरवाइज तुम अज्ञानी की तरह, मूर्खों की तरह कुछ भी बोल दोगे। केजरीवाल तो कह रहे हैं जनता की शक्ति साथ है उनके। कोई जनता की शक्ति साथ नहीं है। जनता को उन्होंने बहुत आश्वासन दिया, एक बोतल के साथ एक फ्री, और जनता के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा बेरहमी की। जनता को उन्होंने बरगलाया। जो दिल्ली जैसे शहर में भूखे नंगों के लिए, कबाड़ी वालों के लिए कहा कि बिजली खाली कर देता हूँ, पानी खाली कर देता हूँ, कल 2000-5000 रुपया दे दूंगा, वृद्ध महिलाओं को ये दे दूंगा, गाड़ी फ्री करा दूंगा, उससे केओस बढ़ा। लोगों के अंदर काम करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। काम करने वाले भिखमंगा बनने लगे। अब जिनको भीख ही मांगना है तो किसी भी स्टेट में किसी मुख्यमंत्री के यहाँ चले जाएंगे, उनको 5 किलो चावल मिल जाएगा। तो देश तो चौपट हो रहा है ना, देश में तो दिमाग लग रहा है। केजरीवाल जो है और वो आदमी अगर जुडिशियरी के ऊपर, हाँ, हम लोग सब पढ़ के आए हैं, सब हम लोग एमटेक पीएचडी करने के बाद देश की सेवा के लिए देखे कि यहाँ आईएएस भी चोर निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री सारा चोर निकल रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर भी जो है सो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है। तो सबसे पहला ज्ञान होना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि देश का ग्रेजुएट नहीं है अगर साथ में लॉ नहीं किया हो, जिसका कथन हमने आपको भी सुनाया कि शराब शरीर के साथ आत्मा का भी नाश करती है। तो शराबी आदमी और शराब बेचवाने वाला, इससे तो लाख दर्जा हमारे नीतीश कुमार जी अच्छे हैं कि उन्होंने शराब बंद कर दी। सारे बिहार के जो आईएएस बनते थे उन लोग जो है सो अब दोबारा जो है सो पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, जुडिशियरी में भी आ रहे हैं, ये में भी आ रहे हैं। अब तो नीतीश जी भी दिल्ली आ रहे हैं। अब तो नीतीश जी भी दिल्ली आ गए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।